छात्रों की नॉलेज का आकलन करने के लिए एनसीईआरटी की बॉडी परख नेशनल लेवल पर हर 3 साल में मूल्यांकन करती है। इसके लिए 4 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी यानी नेशनल लेवल पर एजुकेशन सर्वे किया जाएगा। इसमें करीब 23 लाख स्टूडेंट और 67,000 स्कूल भाग लेंगे। मगर ये सर्वे क्यों किया जाता है और कौन करता है, इसके बारे में हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। अब बात करते हैं क्या है सर्वे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी काम करता है। इसकी एक बॉडी है परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके द्वारा 4 दिसंबर को नेशनल वाइड सर्वे किया जाएगा। ये एक सैंपल बेस्ड सर्वे होगा। इसमें 23 लाख स्टूडेंट और 67,000 स्कूल भाग लेंगे। इस सर्वे का नाम है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। इस सर्वे का रिजल्ट 3 महीने में आएगा। इससे पहले ऐसा ही एक अलग टाइप का सर्वे किया गया था जिसका नाम नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी NAS था। इसे भी हर 3 साल में ही किया गया था। पिछली बार नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 और 21 में हुआ था। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक नया टाइप का सर्वे है। NAS की शुरुआत 2001 में की गई थी ताकि इंडिया एजुकेशन सिस्टम को समझा जा सके। इस सर्वे पर हमने परख की CEO इंद्राणी भादुड़ी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये सर्वे 782 जिलों के करीब 23 लाख बच्चों की लाइफ स्किल्स पर आधारित होगा। इसके साथ ही ये सर्वे देश के अनेक बोर्ड के परफॉर्मेंस को समझने में मदद करेगा। अब बात करते हैं सर्वे क्यों किया जा रहा है। इस सर्वे को बदलते माहौल के साथ भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के डेवलपमेंट के मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य प्रमुख विषयों यानी मोस्ट इंपोर्टेंट जो विषय होते हैं उनमें छात्रों की नॉलेज का आकलन करना, जेंडर, स्थान, सामाजिक आर्थिक ग्रुप्स के आधार पर उनके परफॉर्मेंस की तुलना करना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2023 के आधार पर सीखने के अंतर के बारे में बताना, सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानना, साथ ही रिसोर्सेज का अलॉटमेंट करना और भविष्य के लिए नीतियों का आकार देना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं सर्वे कैसे किया जाता है। तो इस सर्वे में स्टूडेंट्स का एक एग्जाम लिया जाता है जो उनके एजुकेशन के स्तर की जांच करेगा। इसके लिए प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, जबकि शिक्षकों और स्कूल के प्रशासन के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई है। इस सर्वे के तहत परीक्षा के दौरान 3री, 6वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के 3 सब्जेक्ट्स की परीक्षा ली जाएगी। 3री और 6वीं के छात्रों की हिंदी, मैथ्स और पर्यावरण विषय की यानी सब्जेक्ट की 1.5 घंटे की परीक्षा होगी, जबकि 9वीं क्लास यानी 9th क्लास के छात्रों की हिंदी, मैथ यानी गणित, साइंस और सामाजिक विज्ञान में से किसी 3 विषयों की 2 घंटे की परीक्षा होगी। कक्षा 3 और कक्षा 6 में कुल 45 अंक की परीक्षा होगी और कक्षा 9 में कुल 60 अंकों की ये परीक्षा होगी। ये सर्वे 23 लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। तो अब बात करते हैं कि पिछला सर्वे कैसा रहा था। तो इस पर हमने CEO इंद्राणी भादुड़ी से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर ये आम धारणा होती है कि गांव के बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, लेकिन आश्चर्य की बात है कि NAS 2017 और 2021 को देखें तो शहरों यानी सिटीज़ की तुलना में गांव के बच्चों का क्लास 3rd में जो प्रदर्शन था, परफॉर्मेंस था, वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे ग्रेड आगे बढ़ते हैं वे पिछड़ने लगते हैं। क्लास 5, 8, 10 में उनके प्रदर्शन में यानी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। इसके साथ ही उनका कहना है कि जब 2017 में NAS आयोजित हुआ था तब गांव के कुछ स्कूल बेहतर कर रहे थे। इसमें राजस्थान का एक ऐसा जिला शामिल है जिसमें स्कूलों के पास अच्छी और बुनियादी ढांचा था, उपकरण थे, स्मार्ट कक्षाएं थी। इसलिए ग्रामीण शहरी अनुपात जो है वो लगभग समान था। मगर ये सर्वे केवल संख्या में बड़ा नहीं है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने खुद को कुछ वैश्विक आकलनों जैसे यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG, यूनेस्को के ग्लोबल प्रोफिशिएंसी फ्रेमवर्क यानी GPF, वर्ल्ड बैंक द्वारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी SCI और आखिर में यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ग्लोबल अलायंस टू मॉनिटरिंग लर्निंग से जोड़ने का भी से प्रयास किया है। तो आपको बता दें कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण यानी सर्वे का मकसद हमारी शिक्षा व्यवस्था की ताकत और कमजोरी को समझना है। 4 दिसंबर को होने वाला ये सर्वे देश भर के लाखों छात्रों के ज्ञान स्तर को मापेगा और बताएगा कि कहाँ सुधार की जरूरत है। खास बात यह है कि ये सर्वे शहरी, ग्रामीण, सामाजिक, आर्थिक और जेंडर के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करता है। इसके नतीजे हमें शिक्षा नीति में सुधार करने का सही रास्ता दिखाएंगे और हमारी शिक्षा सिस्टम को मजबूत बनाएंगे। तो ऐसे ही न्यूज, ज्ञान और नॉलेज की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।